तो अब बीरस की रिटायरमेंट है तो मेनली सभी ने आपको गोकू और वेजिटा ये दोनों नाम एज अ नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बता ही दिए हैं। पर अगर मैं कहूँ ये दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक ही नहीं है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, बूम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू डिजिटल सनातनी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर। तो टाइटल और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल कैरेक्टर है। पर उससे पहले सभी ड्रैगन बॉल फैंस के मन की शंका दूर करते हैं, ये दोनों नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने लायक क्यों नहीं है। तो चैप्टर 1 और 2 में पता चलता है कि गोकू और बीस्ट गोहान की फाइट होने वाली है। उसी बीच ब्लैक फ्रीजा का भी जिक्र होता है और बीरस हमें बताता है कि गोकू, जिस दिन तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे ना, उस दिन मैं इस पोस्ट को छोड़ दूंगा और तुम्हें नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना लूंगा। तो अभी की टाइमलाइन में ब्लैक फ्रीजा सबसे ताकतवर मॉर्टल अलाइव है और गोकू बीरस की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का कोई शौक ही नहीं है, मैं इस टाइटल के लिए बना ही नहीं हूँ। तो गोकू को तो हम इस लिस्ट से आउट कर देते हैं। और बात करें वेजिटा की, तो वेजिटा एक बहुत ही दावेदार खिलाड़ी है इस टाइटल का। बट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद वेजिटा का तो रोल ही खत्म हो जाएगा ना। फिर वो यूनिवर्स के मामलों में, फाइट्स में अपने हिसाब से कभी लड़ ही नहीं पाएगा। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे घातक डुओ खत्म हो जाएगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद बहुत जिम्मेदारियां सर पे आती है, जैसे कि यूनिवर्सल लेवल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर, यूनिवर्स की वास्ट लेवल पे ना मालूमात होती है। सिंपल बोलूं तो राजनीति। इस मामले में गोकू और वेजिटा इतने कैपेबल नहीं है जितना कि फ्रीजा है। फ्रीजा पहले से ही स्टेट लेवल, प्लेनेट लेवल और यूनिवर्स 7 के लेवल तक सभी ड्रैगन बॉल कैरेक्टर से ज्यादा जानता था राजनीति को, जिस वजह से वो इस टाइटल के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। बट अगर फ्रीजा गॉड बन गया तो वो तो तबाही कर देगा यार। बट आपका ना ये ख्याल गलत है, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें इस बात का पता चलता है, इस बात की हिंट मिलती है कि चाहे फ्रीजा गोकू और वेजिटा से जितनी मर्जी हेट करता हो, पर वो अपने यूनिवर्स के लिए बहुत लॉयल है। कैसे फ्रीजा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपने यूनिवर्स को बचाने में अपना 100% दिया था और लास्ट में जिरेन को हराने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि कैकरॉट के साथ मिलकर जिरेन को हराया था। उससे हमें पता लगता है कि फ्रीजा अपने यूनिवर्स के लिए बिल्कुल लॉयल है। और अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आपको मैं ये बात बता दूं, फ्रीजा ने सीएन प्लेनेट पे हमला भी सिर्फ और सिर्फ बीरस के सुपारी देने पे किया था। फ्रीजा पहले से ही एक सीरियल किलर था जो कि गॉड बीरस के लिए काम करता था। और इन बातों से ना हमें यकीन करना पड़ेगा कि फ्रीजा मल्टी यूनिवर्सल लेवल की पॉलिटिक्स को समझने के लिए और उनको मास्टर करने के लिए सबसे टफ खिलाड़ी है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद फ्रीजा बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब उसकी बिंगो लिस्ट में ना गोकू और वेजिटा नहीं, बल्कि मल्टी यूनिवर्सल लेवल, एंजल्स, गॉड्स, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान है अब फ्रीजा का। और ये बात कंफर्म होती है ग्रेनोला मांगा में, जिसमें कि हमें लास्ट में पता चलता है कि जब फ्रीजा इतना कैजुअली आता है और गोकू और वेजिटा के साथ एक दो हाथ करके निकल जाता है, फ्रीजा वहां पे गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी कंबाइंड पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो ना उनको ऐसे ही मार सकता था, पर फिर भी फ्रीजा ऐसे ही निकल जाता है। फ्रीजा का खून खौल जाता था एक टाइम पे सेयंस को देख के। पर अब फ्रीजा में इतनी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल के लिए बेस्ट है। तो आप आने वाली सीरीज में पक्का से देखोगे कि फ्रीजा नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थ्योरी है। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को ऑब्जर्व और मांगा पढ़ के ये मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ। आगे आने वाली सीरीज में हमें क्या दिखता है वो हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, पर मैं आपको बोलूं तो 75% चांस है नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा ही बनेगा। और आगे की बातें तो भगवान ही जाने। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव मेरे दोस्तों।